अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। मैं वकार अली। आई होप आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। कहने का मतलब ये है, जो हमने बेसिक में 1 से 8 तक डेरिवेटिव के रूल पढ़े थे वो आप लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिए होंगे अपने आप के साथ, और जो एग्जांपल्स करवाई थी वो भी कर ली होगी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसके 9 पार्ट हैं, हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आए बगैर टाइम ज़ाया किए इन्हें करते हैं। हर क्वेश्चन करने का मतलब ये होता है कि मे भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी को कोई आ रही हो, तो इसलिए हर एक की प्रॉब्लम दूर हो जाए बार बार बताने की बजाय। तो आपके पास ये फंक्शन है 7 टाइम x⁻7। तो बस आप लोगों ने ये याद रखना है, स्टार्ट में ये याद रखना है कि जब भी आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे ना, जो जो रूल यूज हो रहे होंगे उनको अपने दिमाग में रिहर्सल करें कि किस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। जब ये वजह आपको पता चलना शुरू हो जाएगी ना, फिर आपको बिल्कुल सही। ये देखो x⁻7 का कोफिशिएंट 7 है, 7, तो 7 हम डेरिवेटिव कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते होते थे, ऐसे ही है। प्रॉपर्टी नंबर मेरा ख्याल है रूल नंबर 3 था, तो ये आ गया। अभी ये देखो, ये पावर रूल की शक्ल बन गई। x⁻n था ना पावर रूल में, तो वो ही शक्ल बन गई। तो 7 पहले, और ये पावर रूल क्या होता था, इधर ऐसे लिख ले, dy/dx। x⁻n हो तो इसका डेरिवेटिव होता है n टाइम x⁻n-1, पावर में से एक कम पहले पावर। तो इधर n की जगह पे 7 है, तो ये आ गया n की जगह पे 7 है, 7-1 आ गया। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें 49 आता है, और x⁻6 इसका आंसर आ गया। ये देखो कितना इजी काम हो गया, इतना मुश्किल नहीं है। तो आई होप आप लोगों ने मेरी बात मानते हुए आप रूल्स को इसी तरह ही याद रखेंगे, और अप्लाई करते हुए आप लोगों को पता होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ। बस एक दो एक्सरसाइज में इस तरह कर लें, बाद में आप लोगों की आदत बन जाएगी। फिर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं भूलेंगी और कहीं मिस्टेक भी नहीं होगी। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। ओके, इसका डेरिवेटिव लेना है। ओके, तो हमने पता था कि हम दोनों तरफ डेरिवेटिव जब अप्लाई कर देते हैं, जब दो से ज़्यादा फंक्शन होते थे वो ऐड हो रहे होते थे, सब्ट्रैक्ट हो रहे होते थे, हम कौन सा रूल यूज़ करते थे, याद आया, डिफरेंशियल। तो वो हम दोबारा सेपरेट सेपरेट हर फंक्शन के ऊपर क्या करते थे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देते थे। सेम इसी तरह ही मैं हर फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई करूंगा। ओके, 3/2x² माइनस dx 7 टाइम x⁻³ तो ये देखो, हमने सेकंड रूल ये पढ़ा था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो -5 कांस्टेंट है, 0 आ गया। और ये देखो 3x का कोफिशिएंट है, तो ये बाहर आ गया कांस्टेंट। ओके, x रह गया, और ये माइनस है, 3/2x² का कोफिशिएंट है, बाहर ले आए, डेरिवेटिव एज इट इज आ गया, x² आ गया, -7 कोफिशिएंट आ गया, x3 का बाहर आ गया, तो x⁻³ आ गई। अभी ये देखो जो डेरिवेटिव है सब में पावर रूल लग रहा है। ये तो हमें पता है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने समरी में भी पढ़ा था, और जब मैं रूल करवा रहा था तब, जब हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन को सॉल्व किया था तब भी हमने देखा था। तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, -3/2, पावर रूल लगा, पावर पहले और पावर में से एक कम। ओके, -7 पावर पहले और पावर में से एक कम। ओके, तो 3 आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट, -3x आ गया, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा, और ये 7 3 21, और x⁻² आ जाएगी। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। कितना इजी काम है। तो फंडामेंटल रूल्स का ये फ़ायदा है। वैसे अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से करते तो आपको पता है कि कितना हेल्दी काम हो जाना था, मे भी हमारे सिंप्लीफाई ना होता जल्दी।
तो हमारे पास अभी थर्ड पार्ट ये है -5x + 8। तो अभी क्योंकि हमने ऊपर ही किया, जब इस तरह प्लस हो रहे होते हैं डेरिवेटिव को सेपरेट अप्लाई कर देते हैं और कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं एक ही स्टेप कर रहा हूँ मज़ीद, ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये आ गया। ओके। तो अभी ये देखो, जो डेरिवेटिव में रह गया उसमें पावर रूल ही लग रहा है। 2x3 आ गया पावर में, पहले आ गई पावर, फिर पावर में से एक काम 2 आ गया, 3 - 1 4 पावर पहले, कहीं मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ कहीं ब्रैकेट, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो आप भी एक ही सिंबल रखिएगा। तो ये 2 - 1 1 ही होता है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और कांस्टेंट का 0। तो इसे मज़ीद आप लिखेंगे तो ये 6x स्केयर हो जाएगा प्लस 8x हो जाएगा, ये -5 आ जाएगा। यही आपका डेरिवेटिव आ गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास y = 3x स्केयर प्लस x⁻⁻² है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे सेम आपको वही करना पड़ेगा, 3 बाहर डेरिवेटिव अप्लाई करें। ओके, सेपरेटली x⁻⁻²। तो ये देखो पावर रूल ही लग रहा है, पावर में कुछ भी आए उससे कोई परेशानी नहीं है। ये देखो इधर पावर रूल लगा 2 - 1, ये देखो ये प्लस है, और ये पावर जब पहले आएगी -1/2, फिर पावर में से एक क्या करना होता है, कम, प्लस नहीं कर देना। ओके, तो इनको सिंप्लीफाई करें, 6x 2 - 1 और ये -1/2, तो x की पावर इसको सॉल्व करें। ये देखें -1/2 -1 एलसीएम जब लेंगे -1 -2, तो -3/2 आपका आ जाएगा, -3/2। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, इसको ये भी लिख सकते हैं, आप डिनोमिनेटर में भी पावर को लेके आ सकते हैं, डिनोमिनेटर में आके प्लस हो जाएगी, ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, आई होप समझ आ गई होगी। अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 6/x प्लस 4/x स्केयर -3/x³। तो ये देखो फर्स्ट में इस फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, इसको नोमिनेटर में ले जाओ, माइनस पावर हो जाएगी, यही होगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ होगा। चलें जी, पावर माइनस में होगी, क्योंकि पावर रूल लगाने के लिए। तो मैं इसका लिया क्या करता हूँ, डेरिवेटिव लेता हूँ, 6 बाहर, x⁻⁻1 + 4 बाहर, डेरिवेटिव x⁻⁻2 -3 और dx x⁻⁻3। ओके, तो अभी जब पावर रूल लगा तो -1 पहले, x⁻⁻1 और -1 फार्मूले का, +4 -2 पावर पहले, पावर में से एक कम, इसी तरह -3 पावर वाला और पावर में से एक कम। तो ये देखो 6 जब -6 हो जाएगा, 6 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6 x⁻⁻2 हो गया, और ये -8 हो गया, x⁻⁻3 आ गया। तो ये +9 हो गया, क्योंकि -3 से मल्टीप्लाई होगा, तो x⁻⁻4। तो अभी आप जिस तरह फंक्शन को आपने सिंप्लीफाई किया था, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले गए, तो इसलिए नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएं, ताकि वही शक्ल बन जाए आप लोगों की। ओके, और ये 3 था, सॉरी, x⁻3 + 9/x⁻4। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो बहुत इजी है, अगर आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से करेंगे और थोड़ा सा सोच के करेंगे, और जो हमने रूल पहले पढ़े थे उनको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को इजीली
मिल सकें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सेम इसी तरह ही आप डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो 1/5 बाहर आ गया, तो x की पावर 5/2, क्योंकि x की पावर 5/2 का कोफिशिएंट 1/5 था, तो ये एज इट इज़ बाहर आ गया। तो इसी तरह यही बाहर आ गया 1/3, तो x की पावर 3/2। पावर रूल लग गया। पावर रूल में क्या होगा, पावर पहले आएगी 5/2 और पावर में से एक कम होगा। ओके, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि ये डेरिवेटिव का पावर रूल लगा के d/dx लगाते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि लिमिट में मैंने टेस्ट चेक किए थे, ऐसे कर रहे थे, लिमिट अप्लाई भी की जा रहे थे और लिमिट में लिमिट भी साथ साथ आती जा रही थी। और कुछ बच्चे थे लिमिट में ना इस तरह, लिमिट किसी एक्स स्क्वायर की है तो इनके दरमियान ऐसे ना ब्रैक इक्वल लगा देते थे। तो इधर भी ना इक्वल कहीं डेरिवेटिव के दरमियान, फंक्शन के दरमियान इक्वल ना लगा देना, बहुत मेहरबानी आप लोगों की ना, ये इस तरह ना कर देना। तो ये ऑपरेटर है, ये कोई इक्वलिटी नहीं है। ओके, ये ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। तो इसी तरह x की पावर 3/2 -1, तो आप 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 1/2, x की पावर कितना रह गया 3/2। ये देख लें 5 - 2 एलसीएम लिया तो 3/2 आ गया। सेम 1/3 x की पावर 1/2 आ जाएगा, क्यों 3 - 2/2 एलसीएम लिया ना, तो 1/2 आ गया। तो ये आप लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, आई होप समझ आई होगी। अभी 7 पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। 7 पार्ट बहुत इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -2, तो दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई किया, डेरिवेटिव सेपरेटली अप्लाई हो गया। ओके, बाद में क्या लग गया, पावर रूल। तो ये पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर पावर वैसे, पावर में से एक कम, पावर रूल लग गया ना। तो ये 2 की पावर x आ गया, ये +2 हो गया x की पावर -3, तो यही आपका आंसर आ गया। ओके, अभी 8 पार्ट को डिस्कस करते हैं। सॉरी, 8 पार्ट को डिस्कस करते हैं। 8 पार्ट में आपके पास है x√+ 1/x। तो अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, आई होप आप लोगों को पता होगा, हाफ होती है 1/2। तो ये डी हाफ हो जाएगी 1/2, और डी नोमिनेटर में है ना, तो नोमिनेटर में जाके माइनस में पावर आ जाएगी, बस इतना ही फर्क होगा ना, और तो नहीं कोई होगा। तो हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव सेपरेटली अप्लाई होगा। ओके ओके, तो डेरिवेटिव को हमने सेपरेटली अप्लाई कर लिया। पावर रूल से आप लोग क्या करेंगे, 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1। ओके, और ये -1/2 एक्स की पावर -1/2 -1। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं ये करता हूँ, ये देखो इधर तक डेरिवेटिव आप लोगों का आ गया है। मसला इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये देखो हाफ में से -1 निकालेंगे तो -हाफ रह जाएगा ना, सेम -1/2। तो ये देखो ये कितना हो गया, एक्स की पावर हाफ, और इधर x की पावर 1 लिख सकता हूँ ना -1, क्योंकि बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, तो हम ये चीज़ को ये लिख सकते हैं। अगर मैं इधर एलसीएम लेके प्लस कर देता, -3/2 लिख लेता, फिर भी सही था, तो आपका आंसर आ गया था। बट अगर आपने मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आप कर सकते हो इधर। तो ये देखो इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो आप लोगों को ये कॉमन नज़र आ रहा है। तो इधर क्या रह गया 1, और इधर क्या रह गया x-1 रह गया। ओके, तो माइनस पावर को हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं ताकि कुछ बेहतर नज़र आए। तो 1 - 1/x आ गया। तो इसे मज़ीद सॉल्व कर लें,
तो ये अंडर रूट लगा दें, क्योंकि क्वेश्चन में अंडर रूट की शक्ल में ही था, चलो हमने लगा दिया। तो इधर से एलसीएम ले तो एक्स आ जाएगा। चलें अभी अंडर रूट रहने दें ताकि मुझे कुछ नज़र आ गया, हम बाद में उसे सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो ये एलसीएम लिया तो ये आ गया, क्योंकि ये जो एक्स है ना डिनोमिनेटर वाला, इस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर दोबारा फिर वो वैल्यू उस तरह लिखनी पड़नी थी, तो इसलिए मैंने कहा अभी ना करें। तो नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, तो आपको बेस ए में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हाफ में 1 ऐड होगा तो 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा हो सकता है कि आपने किस तरह ऐसे किया, मतलब किस तरह सोचा, तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, ये चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी डेरिवेटिव तो जहाँ डेरिवेटिव का सिंबल ख़त्म हुआ था वहाँ ख़त्म हो गया था, बाकी आगे है। अगर वो कह दे कि यही आंसर निकालो, फिर आपको वही आंसर निकालना होगा, तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो फंक्शन, दो फंक्शन लग रहे हैं ना, एक फंक्शन ये है, दूसरा ये है, आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट में तो आप इसको प्रोडक्ट कर लें, प्रोडक्ट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, और हमने प्रोडक्ट रूल भी पढ़ा था, ये मे भी आप लोगों को याद हो। u पहले और v का डेरिवेटिव, v वैसे u का डेरिवेटिव पढ़ा था ना। तो इसे u कह दें, इसे v कह दें, इसी रूल को यूज़ करें तो हो जाएगा। ये देखें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, x√x⁻³ ये आ गया। प्रोडक्ट में x√ वैसे और x⁻³ का डेरिवेटिव, अभी x⁻³ वैसे और x√ का डेरिवेटिव, तो 1/2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये देखो x√ वैसे, इसके अंदर जब अप्लाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव पावर वो लगा के 3x² आ जाएगा, और कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, तो यही डेरिवेटिव आ गया। और x⁻³ एज इट इज़, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर वैसे, पावर में से एक कम, और ये ओके हो गया। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये देखो 3 है, x² है, और x⁻1/2 है, ये देखो x⁻1/2 ही है ना। सेम आप ये कर सकते हो, x³ -1/2 ये वाला, और x⁻1/2 आ जाएगा ना। चलें जी, तो अभी आप ये कर सकते हो, x² x1/2, इसे क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, डेरिवेटिव मुकम्मल हो गया है, बट मैं थोड़ी सी बेहतर शेप बनाने की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो x⁻1/2 आ गया। ओके, अभी आप एलसीएम ले सकते हो ना, एलसीएम लिया तो 2x1/2 आ गया, तो 3x²1/2, और ये मल्टीप्लाई होगा 2x⁻1/2, और ये प्लस x⁻3 - 1 आ गया। ओके, तो अभी आप क्या कर सकते हो, ये देखो 6 हो गया, और x² आ गया, और ये हाफ है और ये हाफ है, तो कितना हो गया, एक बन गया ना, 1 होगी पावर, तो ये x⁻3 आ गया, और ये -1 आ गया, ओवर 2x⁻1/2 हो गया। अभी ये देखो, ये 6x³ बन जाएगा ना, 2 पावर ये और 1 बेस ए में पावर ऐड हो जाएंगी, तो x⁻3 - 1 आ गया, 2x⁻2 आ गया, 1/2 आ गया। तो अभी ये देखो 6x³ है और 7x³ हो जाएगा, -1/2x⁻1/2, ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, प्रोडक्ट रूल भी यूज़ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और एक बार देख के फिर ख़ुद से करने की कोशिश करेंगे। अगर तो आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, मैं बता नहीं सकता वर्ड्स में।
अगर तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे